नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राम भक्त हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी हनुमान जी को आठों की 8 सिद्धियां प्राप्त थी और नवनिधियों के वो दाता थे। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में। ये 8 सिद्धियां पहले हम एक बार देख लेते। वे हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहली है अनिमा। अनिमा का अर्थ होता है कि खुद को एकदम सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर पाना। हनुमान जी को यह सिद्धि प्राप्त थी अनिमा की। इस अनिमा सिद्धि के बल से ही हनुमान जी स्वयं को सूक्ष्म बना सकते थे, खुद के आकार को एकदम सूक्ष्म अणु के बराबर कर सकते थे। इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने रावण की लंका में प्रवेश किया था और वो हर तरफ उन्होंने देखा, छानबीन की और किसी के दृष्टि में आए नहीं, क्योंकि इसी सिद्धि का अनिमा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ होता है खुद को विशालकाय रूप में परिवर्तित कर पाने की सिद्धि। हनुमान जी राम के काज जब वो कर रहे थे तब उन्हें बहुत बार महिमा इस सिद्धि का प्रयोग करना पड़ा। वो खुद के शरीर को विशालकाय बना पाते थे। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है कि खुद को पत्थर से, पर्वत से भी ज्यादा वजनदार बना पाने की सिद्धि। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने भीम का गर्व तोड़ने के लिए, भीम का अहंकार तोड़ने के लिए किया था। एक बार भीम को अपने बल पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए एक बार एक वृद्ध वानर का रूप लिया और रास्ते में बैठ गए। भीम वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उस वृद्ध वानर को देखा तो कहा कि चल मेरे रास्ते से हट जा। वानर ने कहा कि आप इतने बलशाली है, खुद को इतना बलवान मानते हैं, तो आप खुद ही मुझे उठा दीजिए या कम से कम मेरी पूंछ को उठा दीजिए। पर भीम उनकी पूंछ को हिला तक नहीं पाए थे और इस प्रकार भीम का अहंकार हनुमान जी ने तोड़ा था। तो यह सिद्धि है गरिमा। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है खुद को पंख से भी हल्का बना पाना, खुद को एकदम हल्का बना पाने की क्षमता, सिद्धि, इसे लघिमा कहते हैं। लघिमा सिद्धि और अणिमा, इन दोनों सिद्धियों का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब उन्होंने खुद का परिचय दिया था माँ सीता को। उस समय वो सूक्ष्म रूप धारण करके और खुद को एकदम हल्का बनाकर अशोक वाटिका में जो पेड़ थे उसके पत्ते पर बैठ गए थे और अपना उन्होंने परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि आती है प्राप्ति। यह सिद्धि भी हनुमान जी को प्राप्त थी। प्राप्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज को प्राप्त कर पाने की, तुरंत ही प्राप्त कर पाने की सिद्धि और किसी को मनोवांछित फल देने की भी क्षमता इस सिद्धि के कारण आती है। इसे प्राप्ति कहते हैं। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य, इस सिद्धि के बल से हनुमान जी स्वयं को एकदम युवा बनाकर रख सकते थे, कहीं पर भी जा सकते थे, एकदम कम समय में कितना भी डिस्टेंस पार कर सकते थे, कोई भी रूप धारण वो कर सकते थे, मनचाहा रूप धारण कर सकते थे। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ होता है देवत्व, किसी भी चीज पर प्रभुता प्राप्त करने की क्षमता। उन्हें बहुत सारी दैवीय शक्तियां भी प्राप्त थी इसी सिद्धि के बल पर, ईशित्व। और आठवीं और आखिरी सिद्धि है वशित्व। वशित्व सिद्धि का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को अपने वश में कर पाने की क्षमता। साथ ही हनुमान जी को जितेंद्रिय भी कहते हैं, तो उनका अपने इंद्रियों पर भी वश था, पूर्ण वश था। इसलिए और ये इसी सिद्धि के कारण हुआ।
वशित्व के कारण। तो ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियां। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसी श्लोक के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।